हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग के द्वारा सीडी सिंह का जागा जागा के साथ और भी कविता को देखा गया इन द सेम वे, उससे भी और बेटर, ठीक है, आपको क्षितिज कुमार राय का बिरसा तोरियाइत के साथ साथ इनकी जितनी कविता है वो सारे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके यानी कि क्षितिज कुमार राय का जितना सारा कविता है वो सारे चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और देखिए, हिंदी पेपर 2, खोटा पेपर 2, नागपुरी पेपर 2 संपूर्ण क्लास आपको करा दिया गया है ऑन एडी क्लासेस ऐप यूट्यूब। ठीक है, और टेस्ट के लिए, कोर्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एडी क्लासेस ऐप, और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, जो जैसे सीजीएल, एलडीसी यानी कि 12th 10th और ग्रेजुएशन कोई भी आपको सिलेबस, सारे सिलेबस मिलेंगे। और अगर टोटल खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 4 यानी कि 1499 में आपको संपूर्ण कोर्स यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 का आपको यहाँ संपूर्ण कोर्स मिलेगा 4 यानी कि 1499 में, टोटल एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं क्षितिज कुमार राय बिरसा तोरियाइत के साथ साथ अभी और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बिरसा तोरियाइत में, ठीक ना, बिरसा तोरियाइत में ये जो है लिखा हुआ है क्षितिज कुमार राय का। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्षितिज कुमार राय के द्वारा जो है कितनी कविता लिखा गया है। तो बिरसा तोरियाइत में लिया गया है, तो फर्स्ट जो कविता है इनका, दुनिया कर एक फुलवारी। ठीक है, दुनिया कर एक फुलवारी। दूसरा इनका जो कविता है बसंत। दूसरा इनका कविता कौन सा है क्षितिज कुमार राय का? बसंत। नेक्स्ट कौन सा है भाई? नेक्स्ट देख लेते हैं, घर में ढुकलक चोर। ठीक है, घर में ढुकलई चोर, तीसरा इनका कविता है। नेक्स्ट कविता जो है बिरसा तोरियाइत में, बिरसा तोरियाइत में देख लीजिए। और यही आपका यह क्षितिज कुमार राय का समाप्त होता है, यानी कि इनका भी जो है 4 कविता है ना। क्षितिज कुमार राय का भी कितने, इन्होंने कौन से 4 कविता लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी सारे को देखते हैं और बिरसा तोरियाइत में उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, ये सबको उतना नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर करेंगे, क्योंकि आपको मुझे बताना है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई, जो कि आप अगर कोर्स में खरीदते हैं तो उसमें ये सारी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो चलिए एक जो है क्षितिज कुमार राय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। क्षितिज कुमार राय नागपुरी के जाने माने कवि, गायक, वादक, यानी कि ये क्या थे? है भाई, क्या थे? कवि, गायक और वादक तीनों थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेड़ो के निकट बाराडी में। ठीक है, समझ में आया? अप्रैल 1940 को। कब हुआ था? अप्रैल 1940 को। इनके पिता का नाम क्या था? सुधांधु नाथ राय। ठीक है, सारे चीज आप नोट कर रहे हैं। ये बहुत दिनों तक आदिम जाति सेवा मंडल में एक स्कूल में शिक्षक थे। कहाँ शिक्षक थे भाई? मेरे घर में नहीं ना थे। आदिम जाति सेवा मंडल के एक शिक्षक थे। बाद में जनसंपर्क विभाग रांची में सहायक संगठनकर्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए, यानी कि रिटायर्ड हुए। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड राज्य के संघर्ष के साथ श्री राय का नागपुरी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये नागपुरी के कला संगम के महामंत्री भी थे। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। आकाशवाणी से ये प्रसारित भी होते रहे। बिरसा तोरियाइत में इनकी लोकप्रिय नागपुरी कविता है, इसलिए ये जो सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन भाई, सिलेबस सेटर को कौन कहा जाए, क्वेश्चन सेटर को कौन कहा जाए? वो जैसे तैसे क्वेश्चन डाल देते हैं, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, सारे स्टूडेंट को ये करा तो सकता हूँ ना। चलिए चलिए देखते हैं, दुनिया एक फुलवारी। हाँ, दुनिया क्या है? एक फुलवारी टाइप है। कैसे? दुनिया एक फुलवारी, फूल फूले पारा पारी, फूल के झरेला, कैसन फूल के झरेला, धीरे धीरे लता पता फूल से भरेला, माली मन में हंसेला, मानी मन में हंसेला। ठीक है, कहने का मतलब दुनिया एक प्रकार का फुलवारी है। कोई आता है, कोई जन्म लेता है, तो कोई मर जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे यह जो है लता पता फूल से भरते रहता है। और यही देखकर माली, माली किसको कहा जा रहा है? ठीक है, भगवान को। माली मन में यही देखकर हंसता है और मन में ही हंसता है। देखिए यहाँ क्या है, एक प्रकार का है, एक इनडायरेक्टली सब बोला जाता है। माली पटावे पानी उके आपन शिशु जाने, जतन करेला कैसन जतन करेला, एके एक सोची सोची चुइन के तोरेला, माली मन में हंसेला।
माली मन में हंसेला। देखिए इस प्रकार से है कि क्या कह रहे हैं कि जो माली है यानी कि भगवान है, अपना शिशु समझ के उसको क्या करता है, पानी पटाता है, ठीक है। और जतन मतलब कि प्रयास, मतलब मेहनत करता है। कैसन जतन करेला, एक एक सोची सोची चुन चुन के तोड़ेला। कहने का मतलब है कि सबको एक ही जैसा बनाता है बहुत अच्छा से, लेकिन देखिए वो धीरे धीरे लाता है, जन्म कोई लेता है और किन्हीं का देहांत होता है। इस प्रकार से यह बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या है भाई। डाली डाली बात करे, हाइस मालिक आवी तोरे, ठीक है। जैन के झूमेला एक प्रति, रंगे धरती चुमेला, माली मन में हंसेला, मानी मन में हंसेला। कहने का मतलब है डाल, जो पेड़ का डाल डाल है, खुद में बात कर रहे हैं कि आज मालिक आवी तोड़े, जैन के झूमेला। अब इस प्रकार से जान के झूमता है, एक प्रीत रंगे धरती चुमेला, और एक प्रकार से वो एक प्रीत से मतलब प्रेम से वो क्या होता है, मतलब कि अपने हिसाब से वो धरती को चूमता है। और यह देखकर माली मन में हंसता है, माली मन में हंसता है। और देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, शिशु जौवन जरा जब देखूं हरा भरा, ठीक ना, नीझे बरेला, कैसन नीझे बरेला, कभी नहीं फुरवाली खाली रहेला, माली मन में हंसेला। इस प्रकार से ये जो है यहाँ जीवन है ना, दुनिया है, ये कभी खाली नहीं रहता है। आदमी जन्म लेते रहता है, ठीक है, और मरण होते रहता है, यानी कि ये फुलवारी कभी खाली नहीं होता है। जन्म के फूल मानू, मरण के सूता जानू, सृष्टि के माला रचाई, सृष्टि के माला क्षितिज आवी, जाही जग के झरेला, माली मन में हंसेला, माली मन में हंसेला। इस प्रकार से सारा चीज देखकर सृष्टि के जो माला रचाए हैं प्रभु, ठीक है, ये सारी चीज सृष्टि के माला है, जो देखिए एक प्रकार से जन्म के फूल मानकर, ठीक है, उतना नहीं समझाएंगे क्योंकि भाई आगे भी क्लास करने हैं, ठीक ना, लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, सिर्फ आपको बताना है कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसी से देखिए तीन जो है आपका पैराग्राफ से, तीन पैराग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिएगा, देखना है, रटना नहीं है। आपको जो कविता है उससे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत। अब है दूसरा जो इनका कविता है, बसंत। दूसरा कविता बसंत। बिहंसी बसंत आए, सिसकी शीत रिसाए, नवीन बसंत सिंगराए, भाई मधुमासे तरु इठलाए, फूल मंजर मधुमाए, रस गंधे मतु आए, कली कली अली भंडराए, भाई मधुमासे जो है तरु इठलाए। क्या है यहाँ, रूप यौवन, ठीक है, रूप यौवन छाए, अंग अंग मचकाए, लाल लिद्दा रंग पाए, भाई मधुमासे तरु इठलाए, विपिन विहंग गाय समीर ताल मिलाए, सरगम शिशिर सुनाए, भाई मधुमासे न इठलाए, क्षितिज अकुलाए, अकुलाए मतलब अकबकाना, क्षितिज अकुलाए, कंत मोहितजी गुनी गुनी हिया बिदराए, भाई मधुमासे तरु इठलाए। तो देखिए यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं, शॉर्टली मैं बता दूंगा कि देखिए एक बसंत आने पर जैसे सारे चीज होते हैं, फूल मंजर आते हैं, धरती हरा भरा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब कि एक पूरा यौवन, जो जिस प्रकार से यौवन हरियाली आता है, यौवन आने पर ज्यादा जोश उस रहता है, उसी प्रकार से जब बसंत आता है तो हरियाली छाया हुआ रहता है, सारे चीज यही होता है। और वसंत में जो होता है यही सब देखकर क्षितिज का मन अकुला रहा है, और ये बसंत का सिर्फ चित्रण किया गया है कि वसंत में क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, घर में ढुकल चोर। देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है ना, कौने निंदली सुतली भाई, घर में ढुकले चोर, गेठरी मोटरी बांधी भागले कौन और, घर बारी छूछा देखी, माई तो बहावे लोर, माथा टोकी बाबा कांदे करी के अंदोर। कहने का मतलब देखिए, कौन नींदली सुतली भाई, किस प्रकार का नींद सुते, घर में गेटली बोटली सब बांध के भागले कौन और, किस प्रकार भागा है, घर बारी छूछा देके सारा चीज धाके, माई जो बहा रही है लोर मतलब कि आंसू, और माथा ठोकी बाबा रोए, माथा ठोके बाबा रो रहे हैं, करी के अंदोर, इस प्रकार से कर रहे हैं। चला तो, है ना, चला तो चला तो कुदाबई ओके, कतना जे भागी जोर। देखिए, चला तो कुदाबई उके, कतना भागी जे जोर, धरती पारब तहाँ उके, गले बांधब डोर, नहीं छोड़ब धरब होले, केतनो करी निहोर, क्षितिज नहीं करी पाप जिंदगी में घोर। इस प्रकार से आपका ये है कि एक घर में ढुकले चोर, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ बात कहा गया है बिरसा तोरियाद में, ठीक है। ये जो है बिरसा तोरियाद में बहुत ही अच्छा है।
ये कविता बहुत ही अच्छा लगा है। चलिए अब हम लोग समझेंगे इसको, इसे समझेंगे बिरसा तोरियाद में। जितना पढ़ना था तो हम लोग पढ़ ही लिए, लेकिन बिरसा तोरियाद में एक बार पढ़ लिए हैं, फिर से हम लोग ये पढ़ते हैं। रिवीजन का भी टाइम है भाई। ए दादा बिरसा, ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह के तो खोल। एकले तो खड़ा है मोके बुलाओ, एकले तो खड़ा है मोके बुलाओ, मोहे तो को संग देबू देख के मोर हियाओ। ठीक है, पहले अब से क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास आएगा, ठीक है, कवि का, तो उसमें हम लोग जो सिलेबस में पढ़ना है उसे हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में जो कविता है उसे फिर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह तो खोल। एक खड़ा है मोगहो बुलाओ, और मोहे तो संगू देबू देख मोर हियाओ। जखने मोय देखू ना तोके यहाँ ठाड़, तखने मोर कापिला भीतर कर हाड़। सोचो ना भागो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कुहकेला याद होएल जखने। कहने का मतलब अपने ये सीडी सिंह बोल रहे हैं कि ए दादा बिरसा, मतलब एक बार तो बिरसा बोल दो, आफत के बेरा में मुंह तो अपना खोल दो। अकेले खड़ा है मुगहो बोला, मतलब कि अकेले आप खड़ा है, मुझे भी बुला लीजिए, हम मतलब मोहतो के साथ देबू, ठीक है, हम भी आपको साथ देंगे। अरे एक बार यहाँ तो आओ, जखने मुझे देखो ना तो के, और जब भी मैं आपको यहाँ खड़ा देखता हूँ, तखने मोर कापेला भितरे कर हाड़, मतलब जब भी हम अकेले आपको खड़ा देखते हैं, तभी मेरा जो है अंदर का हाड़ कांप जाता है, और सोचते हैं, भागते हैं, कांपता है, यानी कि सारा मन मेरा करता है, और करेजा मोर कुहकेला याद होइला जखने। इस प्रकार से जब याद आता है आपका बिरसा, तो जो मेरा करेजा है ना कुहुकता है। ठीक है, इस प्रकार से सीडी सिंह बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ए ललू, ए ललू आज तो तोए बाच रहते हिया, का मजाल केकरो की ढुकत जात सिया, सिसकोना बिलकोना कल्पोना रोज, खने खन मन मोर करेला तोर खोज। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माई बकरा करे खोज। अब नहीं उमानी रे चाहबे करी बली, दनादड़ मुड़ हिटी जखने तेगा लगी। चोर लुचा फूसी ठग भर गेला बगरा, एंड बैकला लखे देखैला खखरा करला तरा। माय होके दुबला घास पोसे मोर काम, जतई खाए खाए लेवा नहीं लागी दाम। कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मन सार तो के अनपचो नहीं करे। इस प्रकार से है बिरसा कर याद में, है ना, सारा चीज बोल रहा है बिरसा कर याद के बारे में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे क्लास करा दिए गए हैं, अब टोटल क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है, जेनी खालक मोके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। बाहरे मोर काया गतर धाइन मोर माए, इतय इतय खाए गेलय तेव नहीं सिराए। इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि जे निखालक मौके जिंदगी पछता, मतलब जो नहीं खाया वो भी पछताता है, फिर मौका नहीं, इस प्रकार से मौका नहीं आएगा। बाहरे मुरकाया, ठीक ना। चलिए अगला है क्या, खाए लेवा अपन पेट भर, खाए लेवा मोर बाचक चाहे, दुबला कहे घोड़ा ठिना कुछ दिन ले छोड़ा, होए के देवा हरा भरा इतने नाता तोड़ा। कहने का मतलब है कि दुबला घास जो है घोड़ा ठिन कह रहा है कि अभी छोड़ दो, ठीक है, हरा भरा और होने दो, अभी नाता तोड़ दो। ढेर खिसवाला, ढेर खिसवाला होले बनमू मुझ जहर, जे जे खाबा मुके देखबा मंच रहर। इस प्रकार से जो जो मुझे खाएगा देखेंगे हम सभी को। मीठे सूखे एक बारगी जहर के ना खावा, मीठा लगने पर जहर को मत खा लो, कैट को तो जिए देवा, सांस तो सांस के बचावा। इस प्रकार से बोल रहे हैं। जेकर जे जीना पानी, जेकर से जीना पानी काले एतई बैर, सेकर कतई चली भला बताओ उकर खैर। कहने का मतलब है कि जिससे आपका जीना खाना है उसी से आप बैर कर रहे हैं। धरती का सेवा बेटा बन रह, और जाइत बाके जे केहू कहीं सबके तो सह, ठीक है ना। इस प्रकार के सबको सहना, आगू पीछे सोच ले करू अपन होश, पाछे मौके ना देबई कोनो बातक दोष। इस प्रकार से यहाँ क्षितिज कुमार राय बिरसा कर याद में लिख दिए। तो दोस्तों यहाँ जो है 4 कविता लिखा गया, ठीक है, बिरसा कर याद में 4 कविता लिखा गया। कौन कौन, क्षितिज कुमार राय एक फुलवारी वाला, यानी कि दुनिया एक फुलवारी है, ठीक है, दुनिया एक फुलवारी है। दूसरा, और इसे आप देख सकते हैं, घर में ढुकले चोर,
बसंत और एक बिरसा करियाद में। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, और आगे आएंगे ऐसा क्लास या नहीं वो भी आप बताएंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।